हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। सो दिस इज सी ए यशिका गेरा। सो फ्रेंड्स, मैं आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आ रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। बिकॉज अब इस जैन फेब जो टाइम चल रहा है, जैन फेब वाला, जिसमें स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न क्या होता है कि मुझे ट्वेल्थ के बाद करना क्या है, राइट? कि क्या मुझे सीए ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेस हो रहा होता है, राइट? तो इन्हीं का ही मैं सॉल्यूशन देने आई हूँ आपको, जिसमें मैं बहुत सारे आपके क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ कि कितने कितने सीए के अंदर आपको लेवल्स मिलते हैं देखने के लिए, कब कब आपके एग्जाम्स कंडक्ट करे जाएंगे। अगर आप 60% वाले स्टूडेंट हैं तो क्या तभी भी आप सीए कोर्स कर सकते हो? कितना डिफिकल्ट है ये कोर्स? सीए का पैकेज कितने रहने वाला है? यस फ्रेंड्स, तो इन सब चीज का इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ मैं थ्रू आउट माई दिस वीडियो। सो आपको एंड तक इस सेशन को जरूर देखना है। एंड बिफोर दैट, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाइए और सब्सक्राइब करके आइए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशंस मैं आप सबके लिए लाती रहूं। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। जिसके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्वेश्चंस के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? मैम आप ये बताओ कि मुझे सीए बनना है तो मुझे कितने लेवल्स क्रॉस करने होंगे, ठीक है? मैं कितने कितने लेवल्स क्रॉस करके मैं सीए कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकता हूँ और मैं सीए कोर्स को क्रैक कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनो। आपको सीए बनने के लिए 3 लेवल्स क्रैक करने पड़ते हैं। नंबर 1 इज सीए फाउंडेशन लेवल, नंबर 2 इज सीए इंटर लेवल, एंड नंबर 3 इज सीए फाइनल लेवल। ठीक है जी। सीए फाउंडेशन में हमारे पास 4 एग्जाम्स होते हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं। सीए इंटर में सीए इंटर में ग्रुप 1 and there will be group 2, and in all together you have 6 exams. yes students, जून 2024 अटेम्प्ट से मेरे सीए कोर्स का पैटर्न चेंज हो चुका है। जी हाँ, पहले सीए इंटर लेवल में हमारे को 8 एग्जाम्स क्लियर करने होते थे। yes, 8 एग्जाम्स। now it reduced to 6 exams only 6 एग्जाम्स। ठीक है जी। सीए फाइनल में मैम कितने पेपर देने हैं? बेटा जी, सीए फाइनल में भी आपको 6 पेपर ही देने हैं। तो कुल मिलाकर आपको 16 एग्जाम्स क्लियर करने हैं और उसके बाद आपको सीए की डिग्री मिल जाएगी। मैम अच्छा ये बताइए, कितनी बार सीए के एग्जाम्स होते हैं? स्टूडेंट्स, सीए के एग्जाम्स साल में 2 बार ही कंडक्ट किए जाते हैं। 6 6 महीने में सीए के पेपर होते हैं। मई जून में फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकेंड इन नवंबर या फिर दिसंबर में। ठीक है, तो साल में 2 बार ही सीए के एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। मैम मैम सुनो तो सही। मैम मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैम कभी भी मेरे ट्वेल्थ एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स में, 11th में, मैंने कभी भी 60 70% से तो ज़्यादा स्कोर ही नहीं करा। तो आपको क्या लगता है, मतलब मैं कर लूँगा सीए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। मार्क्स डजेंट मैटर, ठीक है? समटाइम्स आप बहुत मेहनत कर रहे हो बट आपके उस हिसाब से मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है? या फिर कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैंने देखा है, पूरा साल नहीं पढ़ते। दे हैव गुड माइंड्स, दे हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड, बट वो थोड़ा पढ़ने से भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, ठीक है? अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना पढ़ रहे हो। जितना पढ़ोगे उतने अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरे कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट है हार्ड वर्कनेस। मेरे कोर्स के लिए रिक्वायर्ड है कि आप मेहनती होने चाहिए, आपको मेहनत करनी आनी चाहिए। तो परसेंटेज आपने अभी तक कितना मर्जी स्कोर करा है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। यस स्टूडेंट्स, दैट डजंट मैटर एट ऑल। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 90% वाला ही बच्चा सीए कर सकता है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 90% वाले होकर भी सीए कोर्स को नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है? वो मेहनत नहीं करना जानते या वो मेहनत नहीं कर रहे। समझ रहे हो? तो इम्पॉर्टेंट कि आप मेहनत करना जानते हो
तो आप पक्का पक्का सीए कोर्स के लिए इनरोल करा सकते हो। सीए कोर्स में इनरोल कराने के लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं चाहिए कि 12th क्लास में आपके अगर इतने परसेंट मार्क्स आएंगे सिर्फ और सिर्फ तभी आप सीए कोर्स के लिए इनरोल करा सकते हो। जी नहीं, ऐसा कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर सीए एग्जाम्स के लिए नहीं है। ठीक है मैम। अच्छा एक और बात बताओ मैम, मैंने तो सुना है कि सीए फाउंडेशन लेवल में मैथमेटिक्स होती है, बट मैंने तो 10th के बाद मैथ्स को टच भी नहीं करा, मेरे को मैथ्स आती नहीं है और इनफैक्ट मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर सुनिए। स्टूडेंट, मेरे सिर्फ सीए फाउंडेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट लेवल इज सीए फाउंडेशन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन लेवल में ही मैथमेटिक्स है, बाकी किसी लेवल में मेरे पास मैथ्स नहीं है, किसी भी लेवल में मैथ्स नहीं है। और सीए फाउंडेशन लेवल पे भी जो मैथ्स है, राइट, वो मेरे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की मैथ्स है। सो यू नो नीड टू वरी एट ऑल। ऑल्सो जो आपको कोचिंग्स प्रोवाइड करी जाएंगी उसमें आपको डिटेल्ड नॉलेज दी जाएगी अबाउट द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा कि आपको मैथ्स आता ही नहीं है। आफ्टर 10th आपको मैथ्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको आता ही नहीं है, तो आपको बिल्कुल न्यूट्रल लेवल होकर ही कोचिंग्स प्रोवाइड करी जाएंगी। सो यू नो नीड टू वरी कि मैम मैं मैथ्स नहीं ले रखा, सिर्फ इस वजह से मैं सीए में नहीं आना चाहता। ठीक है, सो देर इज नो नीड टू वरी अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं भी है तो भी। अच्छा नेक्स्ट क्या कहते हैं मैम, अच्छा ये तो बताओ मैम, अच्छा ये तो बताओ कि सीए बनने के पास हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है। मैम सीए पर्सन कितना सैलरी पैकेज ले लेता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जहाँ से आपको मोटिवेशन आने वाला है कि हाँ अब तो मुझे सीए करना ही चाहिए पक्का पक्का से। ठीक है बच्चा, सीए करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अगर आप सीए बन जाते हो तो आप अपनी खुद की प्रैक्टिसिंग फर्म ओपन कर सकते हो। जी हाँ, आप अपने क्लाइंट्स को खुद सर्विस दे सकते हो। जिस तरीके से एक डॉक्टर अपना क्लिनिक ओपन करता है, ऑन द सिमिलर बेसिस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट्स को सर्विस देने के लिए, सर्विस मतलब स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करानी होती है, जीएसटी रिटर्न फाइल करानी होती है, बहुत सारे केस लॉज होते हैं। कहने का मतलब देयर इज एन नंबर ऑफ फील्ड्स जहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली आप अपनी खुद की प्रैक्टिसिंग फर्म ओपन कर सकते हो। यस ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैम मुझे नहीं करना प्रैक्टिसिंग फर्म ओपन, आई वॉन्ट टू बिकम अ सैलरीड एम्प्लॉय। ठीक है जी, आप सैलरीड एम्प्लॉय भी बन सकते हो। उसके लिए ICAI, मैम ये क्या बोल गए ICAI, तो आपने अभी तक कुछ बताया नहीं, जस्ट होल्ड ऑन अभी बताती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो एक प्लेसमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, सीए प्लेसमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। यस, जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आती हैं। ठीक है, ICAI एक प्लेसमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करता है जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आती हैं और वो कंपनीज रिक्रूट करती हैं स्टूडेंट्स को। सीए फाइनल जो बच्चे क्रैक कर लेते हैं उसके लिए इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। इस प्लेसमेंट प्रोग्राम के लिए आपको इनरोल कराना पड़ता है, जहाँ पर आफ्टर इंटरव्यू सेशन आपका सिलेक्शन हो जाता है एंड दैट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। आपको कितने लेवल्स पे अब क्या सैलरी पैकेज रहने वाला है। ठीक है, अब जब कंपनीज आ रही है वो क्या सैलरी पैकेजेस ऑफर करती हैं स्टूडेंट्स, मिनिमम मिनिमम बात कर रही हूँ 9 to 12 लाख, 9 to 12 लाख पर एनम का सैलरी पैकेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ऑन एन एवरेज बेसिस। जी हाँ, 9 से 12 लाख आफ्टर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको मिनिमम पैकेज इतना बड़े ही आराम से मिल जाएगा, आप बड़े आराम से इतना पैकेज अर्न कर सकते हो। इट मीन्स मैक्सिमम सैलरी कितनी जाने वाली है, मैक्सिमम सैलरी पैकेज आता है विच इज 30 to 40 लाख पर एनम, जो कि इसी प्लेसमेंट प्रोग्राम से ही जाता है। जी हाँ,
आप इतना सैलरी पैकेज अर्न कर सकते हो जब आप सीए बनते ही, आपको किसी चीज़ का वेट नहीं करना, आप इतना सैलरी पैकेज अर्न कर सकते हो, मैक्सिमम इतना, और मिनिमम 9 to 12 लाख, दिस इज मिनिमम, एंड मैक्सिमम इज 30 to 40 लाख पर एनम। वन मोर थिंग कि लेट सपोज आपका सीए प्लेसमेंट प्रोग्राम के थ्रू आप नहीं सिलेक्ट होते, मैम फिर तो मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी, फिर तो मैं बैठ रहूंगा घर पे। जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आफ्टर बीइंग अ सीए इतना तो गारंटी है कि आप जॉबलेस तो नहीं रहने वाले, ठीक है। आपको अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिल जाएगा, इवन इन फर्म्स एज वेल। फर्म्स भी आजकल 50,000 to 60,000 पर मंथ आप अर्न कर सकते हो अगर आप किसी भी सीए फर्म के साथ जुड़ जाते हो तो, ठीक है। तो आप आराम से सैलरी पैकेज इतना उठा सकते हो। सीए की ग्रोथ होने में भी बहुत टाइम नहीं लगता, आप अच्छे खासे जंप करके इस पैकेज, सैलरी पैकेज पे पहुंचा जा सकता है। यस। नेक्स्ट, आपके पास और क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपना खुद का बिजनेस भी रन कर सकते हो। सो यू हैव एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज यू हैव अ बंडल ऑफ नॉलेज विद यू। आपको हर एक एरिया की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप ऑडिट के मास्टर बन चुके हो। आई नो ये ऑडिट वर्ड, ये टैक्सेशन वर्ड्स आप लोगों के लिए बहुत न्यू हैं और बहुत बड़े हैं, ठीक है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू केम टू नो अबाउट ऑल दीज वर्ड्स। तो यहाँ पर ऑडिट की बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज देते हैं, टैक्सेशन की नॉलेज देते हैं, जिसमें आपको जीएसटी के बारे में बताया जाता है, इनकम टैक्स की नॉलेज आपको दी जाती है, आपको कंपनीज एक्ट के बारे में बताया जाता है। सो देर इज वेरी वेरी एन नंबर ऑफ एसएफएम एंड कॉस्टिंग, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। सो आप बहुत आराम से बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो अपनी मेहनत के बलबूते पे, ठीक है। चलो ठीक है मैम, समझ में आ गया कि सैलरी पैकेजेस तो अच्छे मिलने वाले हैं सीए को। बट मैम मैंने तो ये बात भी सुनी है कि सीए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कोर्स है। मैम बहुत डिफिकल्ट है लोग कहते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप जीवन में मेहनत करना जानते हो ना, तो देर इज नथिंग इज डिफिकल्ट। आप अपनी लाइफ के किसी भी फेज में चले जाओ, किसी भी फेज में, ठीक है। आप कोई नॉर्मल से नॉर्मल डिग्री भी कर लो, बेटा बिना मेहनत किए आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। माइंड दिस वर्ड्स, बिना मेहनत किए आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको थोड़ी सी मेहनत एडिशनल करनी पड़ रही है, अगर ये मेरा 5 years का कोर्स है, ठीक है, मेरा 5 साल का कोर्स है, तो अगर आपको 5 साल मेहनत करने से लाइफ टाइम का अगर आपको क्या मिल रहा है, लाइफ टाइम के लिए अगर आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। और कितनी मेहनत करनी है, बात सुन लो। मैंने आपको बताया साल में 6 months में पेपर होते हैं, मतलब साल में 2 बारी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। अब साल में 2 बारी एग्जाम्स होते हैं, तो उस ड्यूरेशन में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। अब 6 months में अगर आपको कोई बोल दे बेटा आप 12th क्लास की पढ़ाई पढ़ लो, जिसमें आपके कोई टेस्ट सीरीज कंडक्ट नहीं हो रहे, तो आप अच्छे से पास हो जाओगे? डाउट लगेगा ना, क्यों? क्योंकि मैम हम 12 months का कोर्स है जो कि 6 months में कैसे कर सकते हैं। और 12th बोर्ड में जाने से पहले तो हमारे बहुत सारे प्री बोर्ड्स कंडक्ट कराते हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराती हैं, है ना, टीचर्स बहुत, और पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो दिस इज द डिफरेंस। जब आप एक 12th क्लास के बाद आ जाते हैं ना, तो कोई आपको बोलने वाला नहीं है, आपको अपना करियर खुद सेटअप करना है, ठीक है। पेरेंट्स नहीं बोलने वाले आपको बेटा कि तू पढ़ाई कर ले, ठीक है। और टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा इंस्टीट्यूट ये टेस्ट सीरीज के लिए आपको सेशंस प्रोवाइड करता है, आपके टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कराए जाते हैं, राइट। बिकॉज जितनी बार, जितनी ज़्यादा आप अपने एग्जाम्स की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आप अपने एग्जाम्स में लिख पाओगे, ठीक है। तो डिफिकल्ट, नथिंग इज डिफिकल्ट, बट हाँ अगर कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, जो बच्चा चाह रहा है कि जी मेरे को तो मेहनत नहीं करनी है, मेरे पिताजी का बहुत अच्छा खासा बिजनेस है, मुझे अब कुछ नहीं करना, तो ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो
मेहनत नहीं करना जानते या जो मेहनत से डरते हैं या जिनको लगता है कि इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है या फिर मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा, उनके लिए कोर्स बिल्कुल नहीं है। आप मेहनत थोड़ी बहुत भी करना जानते हैं, आपके अंदर सेल्फ रिलायंस है, तो आप पक्का-पक्का इस कोर्स को क्रैक कर सकते हो। देयर इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पे हर कोई सीए बन रहा है। बात समझ रहे हो? दैट इज़ वाई अब जो इंस्टीट्यूट है, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया कि जून 2024 अटेम्प्ट से ये कोर्स चेंज हो चुका है और 8 एग्जाम्स को यहाँ 6 कर दिए हैं। तो इंस्टीट्यूट का परसेप्शन है इंटर और फाइनल के एग्जाम्स को थोड़ा सा इजी करना और फाउंडेशन लेवल में थोड़ा सा उस लेवल को डिफिकल्ट करना, सो दैट जो रेलिवेंट स्टूडेंट हैं वो ही सीए के अंदर एंटर कर सके और आगे क्रैक कर सकें। ठीक है जी मैम, ठीक है, सारी बात समझ में आ गई। अब आप ये बता दो मैम, मुझे रजिस्ट्रेशन कराना है तो मैं कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ सीए के लिए, है ना? अगर आपको सीए कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, अगर आप सीए फाउंडेशन, बहुत 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 ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, अगर आपको सीए फाउंडेशन इस जून 2024 अटेम्प्ट में अपीयर करना है, ठीक है बच्चे, 31 जनवरी लास्ट डेट है, 31 जनवरी लास्ट डेट है आईसीआई के साथ अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने की, आईसीआई के साथ रजिस्टर कराने की 31 जनवरी लास्ट डेट है। सो डोंट मिस दैट डेट। अगर आपने इस डेट को मिस कर दिया तो आप जून 2024 वाला पेपर नहीं दे पाएंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप जून 2024 वाला पेपर नहीं दे पाओगे। मैम फिर कब देंगे हम पेपर? बच्चा फिर आपको पेपर देना होगा दिसंबर 2024 वाले अटेम्प्ट में। बात समझ में आती है? तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स जून में पेपर देना चाहते हो तो सीए के लिए सीए फाउंडेशन आईसीआई की वेबसाइट पर जाकर 31 जनवरी से पहले पहले अपने आप को रजिस्टर करा ली।